नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो बीपीएससी 17वीं परीक्षा का आयोजन किया गया, पीटी का आयोजन किया गया, उसमें बापू परीक्षा भवन जो पटना कुम्हरार में स्थित है, उसमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हो हल्ला, सारा कुछ, छात्रों के कई आरोप, क्वेश्चन पेपर टाइम से नहीं मिले, सील फटे हुए थे, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए गए छात्रों के द्वारा। उसमें माननीय जिला पदाधिकारी के द्वारा बल प्रयोग की भी तस्वीर आई, जो नहीं होनी चाहिए थी। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन वो व्यक्ति है, क्योंकि यह पूरा का पूरा घटनाक्रम देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई न कोई व्यक्ति तो है, कोई न कोई माफिया तो है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह इस चीज को बिहार में अंजाम दे रहा है। सिपाही से लेकर कर्मचारी चयन आयोग हो, बीपीएससी हो, आखिर सबके प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं, परीक्षा में अव्यवस्थाएं फैल जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है इसका जिम्मेवार? आखिर बिहार का छात्र, बिहार का नौजवान, हमारे भाई बहन कब तक इस दंश को झेलते रहेंगे? कौन है वो परीक्षा माफिया जो बिहार के भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, युवा भाई बहनों के भविष्यों के साथ यह खिलवाड़ कर रहा है? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहूंगा कि आपकी प्रशासनिक क्षमता पे मुझे कोई शक नहीं है और ना ही कोई उंगली उठा सकता है। आपकी प्रशासनिक कार्यशैली देश भर में जानी जाती है, आपकी सुशासन की कार्यशैली देश भर में जानी जाती है, लेकिन इस पर और गंभीर होने की आवश्यकता है कि आखिर क्यों, किस परिस्थिति में, जब इतनी प्रचंड तैयारी बीपीएससी करने की दावा करती है, इतनी लीक प्रूफ तैयारी करने की दावा करती है, तो फिर आखिर जो अभ्यर्थी यह आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे, 1 घंटे बाद तक प्रश्न पत्र नहीं मिलना, किसी हॉल में मिल जाना, और पटना के जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह कहा जाना कि आना नंबर ऑफ कुछ था बक्से में, लेकिन उसमें शॉर्टेज था। तो इस तरह का आखिर अव्यवस्था हुआ क्यों? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस पर गंभीरता से विचार कीजिए। ये सारे युवा आपके बच्चे समान हैं। बिहार के बेटी बेटियां बड़ी आशा भरी निगाह से आपको देख रही हैं। इस पर अब वक्त आ गया है कि अब बहुत हो चुका, अति का अंत हो गया। अब इस पर इतना बड़ा कुठाराघात करने की आवश्यकता है। इसको ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में लाकर, संगठित अपराध की श्रेणी में लाकर, और इस पर ऐसा कुठाराघात कीजिए कि आने वाली 7 पीढ़ियां उन माफियाओं की ये करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। छात्र कोचिंग माफिया पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? बिहार की धरती हमेशा से बौद्धिक क्षमता के लिए जानी जाती है, लेकिन उसके बौद्धिक क्षमता के ऊपर प्रश्न उठना यह बहुत दुखनीय, अत्यंत निंदनीय है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि इसकी बिहार में सक्षम एजेंसियां हैं, सक्षम पुलिस पदाधिकारी हैं, उनको सौंप कर त्वरित जांच करवाइए और इस पर कार्रवाई कीजिए और देखिए कि चूक कहां से हुई। क्या बीपीएससी के द्वारा कोई चूक किया गया, या बीपीएससी ने जिनको ट्रांसपोर्टेशन की जवाबदेही दी उनके द्वारा कोई चूक की गई, या कहां से यह भारी चूक हुई? क्यों छात्रों में अविश्वास है? और मैं बीपीएससी से भी आग्रह करना चाहूंगा कि हठधर्मिता छोड़कर छात्रों के भविष्य, ठीक है वो आप कहते हैं कि भाई 1.5 लाख 4 लाख छात्रों के कारण, चंद हजार छात्रों के कारण 4 लाख को नहीं देखा जा सकता है, लेकिन यह आप कैसे तय कर सकते हैं कि उन चंद हजार छात्रों में भी बिहार के कई भविष्य निर्माता छिपे होंगे? तो फिर एक कोई गुनाहगार हो और उसकी सजा सबको मिले, यह उचित नहीं है। इसलिए इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और छात्र हित में इसमें फैसला लेना चाहिए। बहुत है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।